ज्यादा लोगों ने नोटा को दबाया तो शंकर लाल फानी 11 लाख से ज्यादा वोट से आगे। एमपी की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा, क्लीन स्वीप बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मारी। तो ये इंदौर की आपको स्थिति बता रहे हैं, 11 लाख से ज्यादा वोटों से शंकर लाल फानी। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्नौज की स्थिति, हालांकि कहा ही जा रहा था कि अखिलेश यादव लड़ेंगे कन्नौज से तो वो जीत जाएंगे, कोई दूसरा होगा तो जीत इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन सुब्रत पाठक की यह हार की तरफ जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, कहा क्या जाए। देखिए राहुल, बिल्कुल नतीजे उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिले बिल्कुल उलट मिले। एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि भाजपा बम्पर जीत यहां पर हासिल कर रही है, लेकिन देखा गया कि कई ऐसी हॉट सीट थी, कई ऐसी सीट थी जो चर्चाओं में थी, उसमें से कन्नौज सीट भी थी। और यहां पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा यहां पर यही थी कि किस तरीके से अखिलेश यादव अपनी सीट को दोबारा से वापस पा पाए, क्योंकि 98 से लेकर अगर देखा जाए तो सिर्फ 2019 का एक ऐसा चुनाव था जब डिम्पल यादव यहां से चुनाव हारी थी, लेकिन लगातार यह सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी इस बार पूरी कोशिश की, दरअसल स्थल तक पहुंचकर क्षेत्र पहुंचकर यहाँ पर उन्होंने बाकायदा जनसंपर्क किया और लोगों से वोट का जो प्यार था वो भी देखने को मिला। और क्योंकि यहाँ के लोग भी इस बात को लगातार कह रहे थे कि यहाँ पे जो विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी के उसमें हुआ था। समाजवादी पार्टी का एक गढ़ कही जाती है, लेकिन सुब्रत पाठक भी कल हमारी उनसे बातचीत हुई थी, तब भी वो बड़े कॉन्फिडेंस में थे और इस बात को कह रहे थे कि वो यहाँ पर 110% अपनी जीत हासिल करेंगे और यहाँ पर वो भारी मतों से जीतेंगे। लेकिन हारने का कारण क्या रहा, हालांकि इस समय अगर अपडेट आपको दे दूं, 1 लाख वोटों से इस समय अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं और अपनी जीत की तरफ हैं। हमारे साथ सहयोगी इस समय नीरज भी हमारे साथ मौजूद है और कुछ पत्रकार भी यहाँ मौजूद है। नीरज, क्या लगता है आपको कि कारण क्या रहा जो नतीजे उलट आए यहाँ पर? देखिए, जिस दिन से अखिलेश यादव की यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी लड़ने की घोषणा की, उसी दिन से जीत का आधार बन चुका था। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जो सपा का गढ़ रहा है 1998 से लेकर के और 2019 तक, तो 2019 तस्वीरें दिखा दे उत्तराखंड की, जिस तरीके से 5 की 5 सीटों पर अल्मोड़ा, टिहरी, गढ़वाल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, जहां बीजेपी भारी बढ़त बनाए हुए हैं और ऐसे में बीजेपी कार्यालय में किस तरीके से खुशी का माहौल है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां भी है क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया है। बड़ी खबर आपको बता दे, चुनाव नतीजों पर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हुआ। तो जाहिर तौर पर बैठकों का दौर जो है अब वो शुरू होगा, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि बीजेपी को इस बार कितना नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनाव नतीजे पर बीजेपी में अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। तो चुनाव नतीजों पर बीजेपी में बैठकों का दौर ये जो शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि बीजेपी भी इस चिंता को बखूबी समझ रही है। और इसी के साथ अब ये बैठकें जो चलेगी, बीजेपी की ओर से क्या हल निकाला जाता है इन बैठकों में, ये देखने वाली बात यहां पर रहेगी। हालांकि देखिए, स्थिति जिस तरीके की ओर इशारा कर रही है वो आप भी बखूबी जानते हैं। चुनाव नतीजे पर अब बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो समझा जा सकता है जिस तरीके से पिछली बार 303 सीट बीजेपी के खाते में थी और इस बार 294 एनडीए, हालांकि 240 के लगभग बीजेपी रुझान के मुताबिक बढ़त बनाए हुए हैं। और ऐसे में थोड़ी देर में सब कुछ साफ होगा कि बीजेपी के पास कितनी सीट, पूरे एनडीए के पास कितनी सीट होगी। हालांकि ऐसे में जिस तरीके से ये इलेक्शन और एग्जिट पोल में कुछ और, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट का दौर शुरू हुआ कि अब क्या कुछ होने वाला है, उसमें कुछ और, तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान बीजेपी को, क्योंकि 2014 का आंकड़ा कुछ और, यानी कि सबसे बेहतर था, फिर उससे थोड़ा ग्राफ गिरा 19 में और उससे भी ज्यादा स्थिति खराब 2024 में, जो अभी तक रुझान सामने आया है। तो ये समझना होगा, अब बीजेपी मंथन करेगी कि आखिर चूक कहां हुई, क्या कार्यकर्ताओं की नाराजगी या फिर जो प्रत्याशी उन्होंने उतारा उससे लेकर नाराजगी। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, यहां तो फाइट नेक टू नेक चल रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फिलहाल 15 राउंड पूरे हो गए हैं और हरेंद्र मलिक जो सपा से प्रत्याशी हैं वो फिलहाल 8,500 वोटों से आगे हैं। हालांकि अभी जो
काउंटिंग है वो लगातार जारी है और 26 राउंड काउंटिंग होनी है, जिनमें से 15 राउंड की काउंटिंग के नतीजे अब तक आ चुके हैं। तो नेट टू नेट कह सकते हैं कि किसी भी राउंड के अंदर ये नतीजे हैं बदल सकते हैं, क्योंकि संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री सरकार के अंदर रहे हैं और 2 बार से लगातार सांसद हैं और उनको केंद्र सरकार के अंदर मंत्रिमंडल में जगह भी मिली है। और उसके बाद अब नतीजे जब आ रहे हैं तो अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिल रहे हैं। किसी को इतना लग नहीं रहा था कि इतनी फाइट यहां पर बीजेपी को करनी पड़ेगी, इतना संघर्ष करना पड़ेगा। वेस्टर्न यूपी की हम खासतौर पर बात कर ले तो, लेकिन जो नतीजे आए हैं उसको लेकर तो ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक को यहाँ पे शुरुआती रुझानों में 50,000 की लीड उन्होंने बना ली थी, लेकिन वो लीड अब कम होती जा रही है और 15 राउंड के बाद ये लीड 8,500 रह चुकी है। इसके बाद जब आगे के जो क्षेत्र